नंदीश्वर के जन्म, वर प्राप्ति, अभिषेक और विवाह का वर्णन। नंदकेश्वर कहते हैं, मुने, वन में जाकर मैंने एकांत स्थान में अपना आसन लगाया और उत्तम बुद्धि का आश्रय ले मैं उग्र तप में प्रवृत्त हुआ, जो बड़े बड़े मुनियों के लिए भी दुष्कर था। उस समय मैं नदी के पावन उत्तर तट पर सुदृढ़ रूप से ध्यान लगाकर बैठ गया और एकाग्र तथा समाहित मन से अपने हृदय कमल के मध्य भाग में 3 नेत्र 10 भुजा तथा 5 मुख वाले शांति स्वरूप देवाधिदेव सदाशिव का ध्यान करके रुद्र मंत्र का जाप करने लगा। तब उस जप में मुझे तल्लीन देखकर चंद्रभूषण परमेश्वर महादेव प्रसन्न हो गए और उमा सहित वहां पधार कर प्रेम पूर्वक बोले, शिलाद नंदन, तुमने बड़ा उत्तम तप किया है। तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट होकर मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तुम्हारे मन में जो अभीष्ट हो वह मांग लो। महादेव जी के यूं कहने पर मैं सिर के बल उनके चरणों में लौट गया और फिर बुढ़ापा तथा शोक का विनाश करने वाले परमेशान की स्तुति करने लगा। तब परम कष्टहारी वृषभध्वज परमेश्वर शंभु ने मुझ परम भक्ति संपन्न नंदी को, जिसके नेत्रों में आंसू छलक आए थे और जो सिर के बल चरणों में पड़ा था, अपने दोनों हाथों से पकड़कर उठा लिया और शरीर पर हाथ फेरने लगे। फिर वे जगदीश्वर गणा अध्यक्षों तथा हिमाचल कुमारी पार्वती देवी की ओर दृष्टिपात करके मुझे कृपा दृष्टि से देखते हुए यूं कहने लगे, वत्स नंदी, उन दोनों विप्रों को तो मैंने ही भेजा था महाप्राज्ञ। तुम्हें मृत्यु का भय कहाँ? तुम तो मेरे ही समान हो, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तुम अमर, अजय, दुख रहित, अपव्यय और अक्षय होकर सदा गणनायक बने रहोगे तथा पिता और सुहृद वर्ग सहित मेरे प्रियजन होगे। तुम में मेरे ही समान बल होगा। तुम नित्य मेरे पार्श्व भाग में स्थित रहोगे और तुम पर निरंतर मेरा प्रेम बना रहेगा। मेरी कृपा से जन्म, जरा और मृत्यु तुम पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, यूं कहकर कृपा सागर शंभु ने कमलों की बनी हुई अपने शिरोमाला को उतारकर तुरंत ही मेरे गले में डाल दिया। विप्रवर, उस समय माला के गले में पड़ते ही मैं 3 नेत्र और 10 भुजाओं से संपन्न हो गया तथा शंकर सा प्रतीत होने लगा। तदनंतर परमेश्वर शिव ने मेरा हाथ पकड़कर पूछा, बताओ अब तुम्हें कौन सा उत्तम वर दूं? फिर उन वृषभध्वज ने अपनी जटा में स्थित हार के समान निर्मल जल को हाथ में ले तुम नदी हो जाओ यूं कहकर उसे छोड़ दिया। तब वह जल उत्तम ढंग से बहने वाली स्वच्छ जल से परिपूर्ण महान वेगशालिनी दिव्य रूपा 5 सुंदर नदियों के रूप में परिवर्तित हो गई। उनके नाम है जटोदका, त्रिस्त्रोता, वृषध्वनि, स्वर्णोदका और जम्बू नदी। मुने, यह पंचनद शिव के पृष्ठ भाग की भांति परम शुभ है। महेश्वर के निकट इसका नाम लेने से यह परम पावन हो जाता है। जो मनुष्य पंचनद पर जाकर स्नान और जप करके परमेश्वर शिव का पूजन करता है, वह शिव सायुज्य को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। तत्पश्चात शंभु ने उमा से कहा, अव्यवे, मैं नंदी का अभिषेक करके इसे गणाध्यक्ष बनाना चाहता हूँ। इस विषय में तुम्हारी क्या राय है? तब उमा देवी बोली, देवेश, आप नंदी को गणाध्यक्ष पद प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर यह शिलाद नंदन मेरे लिए पुत्र सरीखा है, इसलिए नाथ यह मुझे बहुत ही प्यारा है। तदनंतर भक्तवत्सल भगवान शंकर ने अपने अतुल बलशाली गणों को बुलाकर उनसे कहा, गणनायकों, तुम सब लोग मेरी एक आज्ञा का पालन करो। यह मेरा प्रिय पुत्र नंदीश्वर सभी गणनायकों का अध्यक्ष और गणों का नेता है, इसलिए तुम सब लोग मिलकर इसका मेरे गणों के अधिपति पद पर प्रेम पूर्वक अभिषेक करो। आज से यह नंदीश्वर तुम लोगों का स्वामी होगा। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, शंकर जी के इस कथन पर सभी गणनायकों ने एवमस्तु कहकर उसे स्वीकार किया और
वे सामग्री जुटाने में लग गए। फिर सब देवताओं और मुनियों ने मिलकर मेरा अभिषेक किया। तदनंतर मरुतों की मनोहारिणी दिव्य कन्या सुयशा से मेरा विवाह करवा दिया। उस समय मुझे बहुत से दिव्य वस्तुएं मिली। महामुने, इस प्रकार विवाह करके मैंने अपनी उस पत्नी के साथ शंभु, शिवा, ब्रह्मा और श्री हरि के चरणों में प्रणाम किया। तब त्रिलोकेश्वर भक्त वत्सल भगवान शिव पत्नी सहित मुझसे प्रेम पूर्वक बोले। ईश्वर ने कहा, सतपुत्र, यह तुम्हारी प्रिया सुयशा और तुम मेरी बात सुनो। तुम मुझे परम प्रिय हो, अतः मैं स्नेह पूर्वक तुम्हें मनोवांछित वर प्रदान करूंगा। गणेश्वर, नंदीश, देवी पार्वती सहित मैं तुम पर सदा संतुष्ट हूँ। इसलिए वत्स, तुम मेरा उत्तम वचन श्रवण करो। तुम मेरे अटूट प्रेमी, विशिष्ट, परम ऐश्वर्य संपन्न, महायोगी, महान धनुर्धारी, अजय, सबको जीतने वाले, महाबली और सदा पूज्य होगे। जहाँ मैं रहूंगा वहाँ तुम्हारी स्थिति होगी और जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं उपस्थित रहूंगा। यही दशा तुम्हारे पिता और पितामह की भी होगी। पुत्र, तुम्हारे ये महाबली पिता परम ऐश्वर्यशाली मेरे भक्त और गणाध्यक्ष होंगे। वत्स, यही नियम तुम्हारे पितामह पर भी लागू होंगे। अंत में तुम सब लोग मुझसे वरदान प्राप्त करके मेरा सानिध्य प्राप्त करोगे। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, तत्पश्चात महाभागा उमा देवी वर देने के लिए उत्सुक हो मुझ नंदी से बोली, बेटा, तुम मुझसे भी वर मांग ले, मैं तेरी सारी अभिष्ट कामनाओं को पूर्ण कर दूंगी। तब देवी के उस वचन को सुनकर मैंने हाथ जोड़कर कहा, देवी, आपके चरणों में मेरी सदा उत्तम भक्ति बनी रहे। मेरी याचना सुनकर देवी ने कहा, एवमस्तु, ऐसा ही होगा। फिर शिवानंदी की प्रियतमा पत्नी सुयशा से बोली, बत्से, तुम भी अपना अभीष्ट वर ग्रहण करो। तुम्हारे 3 नेत्र होंगे, तुम जन्म बंधन से छूट जाओगी और पुत्र पोत्रों से संपन्न रहोगी तथा तुम्हारी मुझ में और अपने स्वामी में अटल भक्ति बनी रहेगी। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, तदनंतर शिव जी की आज्ञा से परम प्रसन्न हुए ब्रह्मा, विष्णु और समस्त देवगणों ने भी प्रेम पूर्वक हम दोनों को वरदान दिए। तत्पश्चात परमेश्वर शिव कुटुंब सहित मुझे अपनाकर तथा उमा सहित वृष पर आरूढ़ होकर संबंधियों एवं बांधवों के साथ अपने निवास स्थान को चले गए। तब वहां उपस्थित विष्णु आदि समस्त देवता मेरी प्रशंसा तथा शिव शिवा की स्तुति करते हुए अपने अपने धाम को चल दिए। वत्स, इस प्रकार मैंने तुमसे अपने अवतार का वर्णन कर दिया। महामुने, यह मनुष्यों के लिए सदा आनंददायक और शिव भक्ति का वर्धक है। जो श्रद्धालु मानव भक्ति भावित चित्त से मुझ नंदी के इस जन्म वर प्राप्ति, अभिषेक और विवाह के वृतांत को सुनेगा अथवा दूसरों को सुनाएगा तथा पढ़ेगा या दूसरों को पढ़ाएगा, वह इस लोक में संपूर्ण सुखों को भोग कर अंत में परम गति को प्राप्त होगा। काल भैरव का महात्मा, विश्वानर की तपस्या और शिव जी का प्रसन्न होकर उनकी पत्नी सुचिष्मति के गर्भ से उनके पुत्र रूप में प्रकट होने का उन्हें वरदान देना। तदनंतर भगवान शंकर के भैरवा अवतार का वर्णन करके नंदीश्वर ने कहा, महामुने, परमेश्वर शिव उत्तमोत्तम लीलाएं रचने वाले तथा सत्पुरुषों के प्रेमी हैं। उन्होंने मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भैरव रूप से अवतार लिया था। इसलिए जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास की कृष्ण अष्टमी को काल भैरव के सनिकट उपवास करके रात्रि में जागरण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य अत्यंत भी भक्ति पूर्वक जागरण सहित इस व्रत का अनुष्ठान करेगा, वह भी महापापों से मुक्त होकर सद्गति को प्राप्त हो जाएगा। प्राणियों के लाखों जन्मों में किए हुए जो पाप हैं, वे सब के सब काल भैरव के दर्शन से निर्मल हो जाते हैं। जो मूर्ख काल भैरव के भक्तों का अनिष्ट करता है, वह इस जन्म में दुख भोग कर पुनः दुर्गति को प्राप्त होता है। जो लोग विश्वनाथ के भक्त तो हैं,
परंतु काल भैरव की भक्ति नहीं करते हैं उन्हें महान दुख की प्राप्ति होती है। काशी में तो इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। जो मनुष्य वाराणसी में निवास करके काल भैरव का भजन नहीं करता है, उसके पाप शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की भांति बढ़ते रहते हैं। जो काशी में प्रत्येक भोमवार की कृष्ण अष्टमी के दिन कालराज का भजन पूजन नहीं करता, उसका पुण्य कृष्ण पक्ष के चंद्रमा के समान क्षीण हो जाता है। तदनंतर नंदीश्वर ने वीरभद्र तथा शरभावतार का वृतांत सुनाकर कहा, ब्रह्मपुत्र भगवान शिव जिस प्रकार प्रसन्न होकर विश्वानर मुनि के घर अवतीर्ण हुए थे, शशिमौली के उस चरित्र को तुम प्रेम पूर्वक श्रवण करो। उस समय वे तेज की निधि अग्नि रूपा सर्वात्मा परम प्रभु शिव अग्नि लोक के अधिपति रूप से ग्रहपति नाम से अवतीर्ण हुए थे। पूर्व काल की बात है। नर्मदा के रमणीय तट पर नर्मपुर नाम का एक नगर था। उस नगर में विश्वानर नाम के एक मुनि निवास करते थे। उनका जन्म शांडिल्य के गोत्र में हुआ था। वे परम पावन पुण्यात्मा शिव भक्त ब्रह्म तेज की निधि और जितेंद्रिय थे। ब्रह्मचर्य आश्रम में उनकी बड़ी निष्ठा थी। वे सदा ब्रह्म यज्ञ में तत्पर रहते थे। फिर उन्होंने शुचितमती नाम की एक सद्गुणवती कन्या से विवाह कर लिया और वे ब्राह्मण चित कर्म करते हुए देवता तथा पितरों को प्रिय लगने वाला जीवन बिताने लगे। इस प्रकार जब बहुत सा समय व्यतीत हो गया, तब उन ब्राह्मण की भार्या सुचितमती, जो उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी, अपने पति से बोली, प्राणनाथ, स्त्रियों के योग जितने आनंदप्रद भोग हैं, उन सबको मैंने आपकी कृपा से आपके साथ रहकर भोग लिया। परंतु नाथ, मेरे हृदय में एक लालसा चिरकाल से वर्तमान है और वह गृहस्थों के लिए भी उचित है। उसे आप पूर्ण करने की कृपा करें। स्वामी, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ तो आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मुझे महेश्वर सरीखा पुत्र प्रदान कीजिए। इसके अतिरिक्त मैं दूसरा वर नहीं चाहती। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, पत्नी की बात सुनकर पवित्र व्रत परायण ब्राह्मण विश्वानर क्षण भर के लिए समाधिस्थ हो गए और हृदय में यूं विचार करने लगे, अहो, मेरी इस सूक्ष्मांगी पत्नी ने कैसा अत्यंत दुर्लभ वर मांगा है। यह तो मेरे मनोरथ पद से बहुत दूर है। अच्छा, शिव जी तो सब कुछ करने में समर्थ हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो उन शंभु ने ही इसके मुख में बैठकर वाणी रूप से ऐसी बात कही है। अन्यथा दूसरा कौन ऐसा करने में समर्थ हो सकता है। तदनंतर वे एक पत्नी व्रती मुनि विश्वानर पत्नी को आश्वासन देकर वाराणसी में गए और घोर तप के द्वारा भगवान शिव के वीरेश लिंग की आराधना करने लगे। इस प्रकार उन्होंने 1 वर्ष पर्यंत भक्ति पूर्वक उत्तम वीरेश लिंग की त्रिकाल अर्चना करते हुए अद्भुत तप किया। 13वां मास आने पर एक दिन वे दुर्जवर प्रातः काल त्रिपथगामिनी गंगा के जल में स्नान करके ज्यों ही वीरेश के निकट पहुंचे, त्यों ही उन तपोधन को उस लिंग के मध्य में एक 8 वर्षीय त्रिमूर्ति भूषित बालक दिखाई दिया। उस नग्न शिशु के नेत्र कानों तक फैले हुए थे। ओंठों पर गहरी लालिमा छाई हुई थी। मस्तक पर पीले रंग का सुंदर जटा सुशोभित थी। उसके मुख पर हंसी खेल रही थी। वह शैचवोचित अलंकार और चिता भस्म धारण किए हुए था तथा अपनी लीला से हंसता हुआ श्रुति सूत्रों का पाठ कर रहा था। उस बालक को देखकर विश्वानर मुनि कृतार्थ हो गए और आनंद के कारण उनका शरीर रोमांचित हो उठा तथा बारंबार नमस्कार है यो उनका हृदय उद्गार फूट पड़ा। फिर वे अभिलाषा पूर्ण करने वाले 8 पद्यों द्वारा बाल रूपधारी परमानंद स्वरूप शंभु का स्तवन करते हुए बोले, भगवान, आप ही एकमात्र अद्वितीय ब्रह्मा हैं। यह सारा जगत आपका ही स्वरूप है। यहाँ अनेक कुछ भी नहीं है। यह बिल्कुल सत्य है कि एकमात्र रुद्र के अतिरिक्त दूसरे किसी की सत्ता नहीं है। इसलिए
मैं आप महेश की शरण ग्रहण करता हूँ। शंभु, आप ही सबके कर्ता हर्ता हैं, तथा जैसे आत्मधर्म एक होते हुए भी अनेक रूपों से दिखता है, उसी प्रकार आप भी एक रूप होकर नाना रूपों में व्याप्त हैं। फिर भी आप रूप रहित हैं, इसलिए आप ईश्वर के अतिरिक्त मैं किसी दूसरे की शरण नहीं ले सकता। जैसे रज्जु में सर्प, सीपी में चांदी और मृग मरीचिका में जल प्रवाह का भान मिथ्या है, उसी प्रकार जिसे जान लेने पर यह विश्व प्रपंच मिथ्या भासित होता है, उन महेश्वर की मैं शरण लेता हूँ। शंभु, जल में जो शीतलता, अग्नि में जो दाहकता, सूर्य में गर्मी, चंद्रमा में आहतकारिता, पुष्प में गंध और दुग्ध में घी विद्यमान है, वह आपका ही स्वरूप है। अतः मैं आपकी शरण हूँ। आप कान रहित होकर शब्द सुनते हैं, नासिका विहीन होकर सूंघते हैं, पैर न होने पर भी दूर तक चले जाते हैं, नेत्रहीन होकर भी सब कुछ देखते हैं और जिह्वा रहित होकर भी समस्त रसों के ज्ञाता हैं। भला आपको सम्यक रूप से कौन जान सकता है? इसलिए मैं आपकी शरण में जाता हूँ। ईश आपके रहस्य को ना तो साक्षात वेद ही जानता है, न विष्णु, न अखिल विश्व के विधाता ब्रह्मा, न योगींद्र, न इंद्र आदि प्रधान देवताओं को ही इसका पता है, परंतु आपका भक्त उसे जान लेता है। अतः मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। ईश, ना तो आपका कोई गोत्र है, न जन्म है, न नाम है, न रूप है, न शील है, न देश है। ऐसा होने पर भी आप त्रिलोकी के अधीश्वर तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, इसलिए मैं आपका भजन करता हूँ। आप सर्वस्व रूप हैं। यह सारा विश्व प्रपंच आपसे ही प्रकट हुआ है। आप गौरी के प्राणनाथ, दिगंबर और परम शांत हैं। बाल, युवा और वृद्ध रूप में आप ही वर्तमान हैं। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें आप व्याप्त न हो? अतः मैं आपके चरणों में नतमस्तक हूँ। नंदीश्वर कहते हैं, मुने यूं स्तुति करके विपुवर विश्वानर हाथ जोड़कर भूमि पर गिरना ही चाहते थे, तब तक संपूर्ण वृद्धों के भी वृद्ध बाल रूपधारी शिव परम हर्षित होकर उन भूदेव से बोले। बालक रूपी शिव ने कहा, मुनि श्रेष्ठ विश्वानर, तुमने आज जो मुझे संतुष्ट कर दिया है, भूदेव, मेरा मन परम प्रसन्न हो गया है। अतः तुम उत्तम वर मांग लो। यह सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वानर कृतकृत हो गए और उनका मन हर्षमग्न हो गया। तब वे उठकर बालक रूपधारी शंकर जी से बोले, प्रभावशाली महेश्वर, आप तो सर्वांतयामी, ऐश्वर्य संपन्न, सर्व तथा भक्तों को सब कुछ दे डालने वाले हैं। भला आप सर्वज्ञ से कौन सी बात छिपी है, फिर भी आप मुझ दीनता प्रकट करने वाली याचना के प्रति आकृष्ट होने के लिए यूं कह रहे हैं। महेशान, ऐसा जानकर आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, पवित्र व्रत में तत्पर विश्वानर के उस वचन को सुनकर पावन शिशुधारी महादेव हंसकर सुचि विश्वानर से बोले, सुचे, तुमने अपने हृदय में अपने पति शुचितमती के प्रति जो अभिलाषा कर रखी है, वह निसंदेह थोड़े ही समय में पूर्ण हो जाएगी। महामते, मैं शुचितमती के गर्भ से तुम्हारा पुत्र होकर प्रकट होऊंगा। मेरा नाम ग्रहपति होगा। मैं परम पावन तथा समस्त देवताओं के लिए प्रिय होऊंगा। जो मनुष्य 1 वर्ष तक शिव जी के सन्निकट तुम्हारे द्वारा कथित इस पुण्यमय अभिलाषा अष्टक स्तोत्रों का तीनों काल पाठ करेगा, उसकी सारी अभिलाषाएं यह पूर्ण कर देगा। इस स्तोत्र का पाठ पुत्र, पौत्र और धन का प्रदाता, सर्वथा शांतिकारक, सारी विपत्तियों का विनाशक, स्वर्ग और मोक्ष रूप संपत्ति का कर्ता तथा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। निसंदेह यह अकेला ही समस्त स्तोत्रों के समान है। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, इतना कहकर बाल रूपधारी शंभु, जो सत्पुरुषों की गति है, अंत ध्यान हो गए। तब विप्रवर विश्वानर भी
प्रसन्न मन से अपने घर को लौट गए। शिव जी का शुचितमती के गर्भ से प्राकट्य, ब्रह्मा द्वारा बालक का संस्कार करके गृहपति नाम रखा जाना, नारद जी द्वारा उसका भविष्य कथन, पिता की आज्ञा से गृहपति का काशी में जाकर तप करना, इंद्र का वर देने के लिए प्रकट होना, गृहपति का उन्हें ठुकराना, शिव जी का प्रकट होकर उन्हें वरदान देकर दिक्पाल पद प्रदान करना तथा अग्निश्वर लिंग और अग्नि का महात्म्य। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, घर आकर उस ब्राह्मण ने बड़े हर्ष के साथ अपनी पत्नी से सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसे सुनकर उनकी पत्नी को महान आनंद प्राप्त हुआ। वह अत्यंत प्रेम पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करने लगी। तदनंतर समय आने पर ब्राह्मण द्वारा विधि पूर्वक गर्भाधान कर्म संपन्न किए जाने पर वह नारी गर्भवती हुई। फिर उन विद्वान मुनि ने गर्भ के स्पंदन करने से पूर्व ही पुंसत्व की वृद्धि के लिए गुहा सूत्र में वर्णित विधि के अनुसार सम्यक रूप से पुंसवन संस्कार किया। तत्पश्चात 8वां महीना आने पर कृपालु विश्वानर ने सुखपूर्वक प्रसव होने के अभिलाषा से गर्भ के रूप में समृद्धि करने वाला सीमंत संस्कार संपन्न कराया। तदुपरांत ताराओं के अनुकूल होने पर जब बृहस्पति केंद्रवर्ती हुए और शुभ ग्रहों का योग आया, तब शुभ लग्न में भगवान शंकर, जिनके मुख की कांति पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है तथा जो अरिष्ट रूपी दीपक को बुझाने वाले समस्त अरिष्टों के विनाशक और भुव भुवा स्व तीनों लोकों के निवासियों को सब तरह से सुख देने वाले हैं, उस सुचिस्मती के गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट हुए। उस समय गंध को वहन करने वाले वायु के वाहन मेघ दिशा रूपी बंधुओं के मुख पर वस्त्र से बन गए, अर्थात चारों ओर काली घटा उमड़ आई। वे घनघोर बादल उत्तम गंध वाले पुष्प समूहों की वर्षा करने लगे। देवताओं की दुधुम्बियां बजने लगीं, चारों दिशाएं निर्मल हो गईं। प्राणियों के मनों के साथ साथ सरिताओं का जल निर्मल हो गया। प्राणियों की सारी वाणी सर्वथा कल्याणी और प्रियभाषिणी हो उठी। संपूर्ण ऋषि मुनि तथा देवता, यक्ष, किन्नर, विद्याधर आदि मंगल द्रव्य लेकर पधारे। स्वयं ब्रह्मा जी ने नम्रता पूर्वक उसका जात कर्म संस्कार किया और उस बालक के रूप तथा वेद का विचार करके यह निश्चय किया कि इसका नाम गृहपति होना चाहिए। फिर 11वें दिन उन्होंने नामकरण की विधि के अनुसार वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए उसका गृहपति ऐसा नामकरण किया। तत्पश्चात सबके पितामह ब्रह्मा चारों वेदों में कथित आशीर्वादात्मक मंत्रों द्वारा उसका अभिनंदन करके हंस पर आरूढ़ हो अपने लोकों को चले गए। तदुनंतर शंकर भी अपने लोक की गति का आश्रय ले उस बालक की उचित रक्षा का विधान करके अपने वाहन पर चढ़कर अपने धाम को पधार गए। इसी प्रकार श्री हरि ने भी अपने लोक की राह ली। इस प्रकार सभी देवता, ऋषि, मुनि आदि भी प्रशंसा करते हुए अपने अपने स्थान को पधार गए। तदनंतर ब्राह्मण देवता ने यथासंभव सब संस्कार करते हुए बालक को वेदा अध्ययन कराया। तत्पश्चात नवा वर्ष आने पर माता पिता की सेवा में तत्पर रहने वाले विश्वानर नंदन गृहपति को देखने के लिए वह नारद जी पधारे। बालक ने माता पिता सहित नारद जी को प्रणाम किया। फिर नारद जी ने बालक की हस्तरेखा, जिहा, तालु आदि को देखकर कहा, मुनि विश्वानर, मैं तुम्हारे पुत्र के लक्षणों का वर्णन करता हूँ, तुम आदर पूर्वक उसका श्रवण करो। तुम्हारा यह पुत्र परम भाग्यवान है। इसके संपूर्ण अंगों के लक्षण शुभ हैं, किंतु इसके सर्वगुण संपन्न संपूर्ण शुभ लक्षणों से समन्वित और चंद्रमा के समान संपूर्ण निर्मल कलाओं से सुशोभित होने पर भी विधाता इसकी रक्षा करें। इसलिए सब तरह के उपायों द्वारा इस शिशु की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि विधाता के विपरीत होने पर गुण भी दोष हो जाता है
मुझे शंका है कि इसके 12वें वर्ष में इस पर बिजली अथवा अग्नि द्वारा विघ्न आएगा। यूं कहकर नारद जी जैसे आए थे वैसे ही देवलोक को चले गए। सनत कुमार जी, नारद जी का कथन सुनकर पत्नी सहित विश्वानर ने समझ लिया यह तो बड़ा भयंकर वज्रपात हुआ। फिर वे हाय मैं मारा गया यूं कहकर छाती पीटने लगे और पुत्र शोक से व्याकुल होकर गहरी मूर्छा में वशीभूत हो गए। उधर सुचितमती भी दुख से पीड़ित हो अत्यंत ऊंचे स्वर में हाहाकार करती हुई धाड़ मारकर रो पड़ी। उसकी सारी इंद्रियां अत्यंत व्याकुल हो उठी। तब पत्नी के आर्तनाद को सुनकर विश्वानर भी मूर्छा त्याग कर उठ बैठे और क्या हुआ क्या हुआ यूं उच्च स्वर में बोलते हुए कहने लगे, गृहपति, जो मेरा बाहर विचरने वाला प्राण, मेरी सारी इंद्रियों का स्वामी तथा मेरे अंतरात्मा में निवास करने वाला है, कहाँ है? तब माता पिता को इस प्रकार अत्यंत शोकग्रस्त देखकर शंकर के अंश से उत्पन्न हुआ यह बालक गृहपति मुस्कुराकर बोला, माता जी तथा पिताजी, बताइए इस समय आप लोगों के रोने का क्या कारण है? किस लिए आप लोग फूट फूट कर रो रहे हैं? कहाँ से ऐसा भय आप लोगों को प्राप्त हुआ है? यदि मैं आपकी चरण रेणुओं से अपने शरीर की रक्षा कर लूं, तो मुझ पर काल भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। फिर इस तुच्छ चंचल एवं अल्प बल वाली मृत्यु की तो बात ही क्या। माता पिताजी, आप लोग मेरी प्रतिज्ञा सुनिए। यदि मैं आप लोगों का पुत्र हूँ तो ऐसा प्रयत्न करूंगा जिससे मृत्यु भी भयभीत हो जाएगी। मैं सत्पुरुषों को सब कुछ दे डालने वाले सर्वज्ञ महामृत्युंजय की भली भांति आराधना करके महाकाल को भी जीत लूंगा। यह मैं आप लोगों से बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, तब वे दुष्ट दंपति शोक में संतृप्त हो रहे थे। गृहपति के ऐसे वचन को सुनकर अकाल में हुई अमृत की घनघोर वृष्टि के समान थे। सुनकर संताप रहित कहकर यूं कहने लगे, बेटा, तू उन शिव के शरण में जा जो ब्रह्मा आदि के भी कर्ता, मेघ वाहन, अपनी महिमा से कभी युत न होने वाले और विश्व की रक्षामणि है। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, माता पिता की आज्ञा पाकर गृहपति ने उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर उनकी प्रदक्षिणा करके और उन्हें बहुत तरह से आश्वासन देकर वे वहां से चल पड़े और उस काशीपुरी में जा पहुंचे जो ब्रह्मा और नारायण आदि देवों के लिए भी दुष्प्राय महाप्रलय के संताप का विनाश करने वाली और विश्वनाथ द्वारा सुरक्षित थी, तथा जो कंठ प्रदेश में हार की तरह पड़ी हुई गंगा से सुशोभित तथा विचित्र गुणशालिनी हर पत्नी गिरजा से विभूषित थी। वहां पहुंचकर वे विप्रवर पहले मणिकर्णिका पर गए। वहां उन्होंने विधि पूर्वक स्नान करके भगवान विश्वनाथ का दर्शन किया। फिर बुद्धिमान गृहपति ने परमानंद मग्न हो त्रिलोकी के प्राणियों की प्राण रक्षा करने वाले शिव को प्रणाम किया। उस समय उनकी अंजलि बंधी हुई थी और सिर झुका हुआ था। वे बारंबार उस शिवलिंग की ओर देखकर हृदय में हर्षित हो रहे थे और यह सोच रहे थे कि यह लिंग निसंदेह स्पष्ट रूप से आनंद कंद ही है। वे कहने लगे, अहो, आज मुझे जो सर्वव्यापी श्रीमान विश्वनाथ का दर्शन हुआ है, इसलिए इस चराचर त्रिलोकी में मुझसे बढ़कर धन्यवाद का पात्र कोई दूसरा नहीं है। जान पड़ता है मेरा भाग्योदय होने से ही उन दिनों में महर्षि नारद ने आकर वैसी बात कही थी, जिसके कारण आज मैं कृतकृत हो रहा हूँ। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, इस प्रकार आनंद अमृत रूपी रसों द्वारा पारण करके गृहपति ने शुभ दिन में सर्वहितकारी शिवलिंग की स्थापना की और पवित्र गंगा जल से भरे हुए 108 कलशों द्वारा शिव जी को स्नान कराकर ऐसे घोर नियमों को स्वीकार किया जो अंकृतात्मा पुरुषों के लिए भी दुष्कर थे। नारद जी, इस प्रकार एकमात्र शिव में मन लगाकर तपस्या करते हुए उस महात्मा गृहपति की आयु का 1 वर्ष व्यतीत हो गया।
तब जन्म से 12वें वर्ष आने पर नारद जी के कहे हुए उस वचन को सत्य सा करते हुए वज्रधारी इंद्र उनके निकट पधारे और बोले, विप्रवर, मैं इंद्र हूं और तुम्हारे शुभ व्रत से प्रसन्न होकर आया हूं। अब तुम वर मांग लो, मैं तुम्हारे मनोवांछा पूर्ण कर दूंगा। तब गृहपति ने कहा, मधुबन, मैं जानता हूं आप वज्रधारी इंद्र हैं, परंतु मैं आपसे वर याचना नहीं करना चाहता हूं। मेरे वरदायक तो शंकर जी ही होंगे। इंद्र बोले, शिष्यो, शंकर मुझसे भिन्न थोड़ी ही हैं। अरे मैं देवराज हूं, अतः तुम अपनी मूर्खता का परित्याग करके वर मांग लो, देर मत करो। गृहपति ने कहा, पाक शासन, आप अहिल्या का सतीत्व नष्ट करने वाले दुराचारी पर्वत शत्रु ही है ना। आप जाइए, क्योंकि मैं पशुपति के अतिरिक्त किसी अन्य देव के सामने स्पष्ट रूप से प्रार्थना नहीं करना चाहता। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, गृहपति के उस वचन को सुनकर इंद्र के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे अपने भयंकर वज्र को उठाकर उस बालक को डराने धमकाने लगे। तब बिजली की ज्वालाओं से व्याप्त उस वज्र को देखकर बालक गृहपति को नारद जी के वाक्य स्मरण हो आए। फिर तो वे भय से व्याकुल होकर मूर्छित हो गए। तदनंतर अज्ञान अंधकार को दूर भगाने वाले गौरीपति शंभु वहां प्रकट हो गए और अपने हस्त स्पर्श से उसे जीवन दान देते हुए बोले, वत्स, उठ उठ, तेरा कल्याण हो। तब रात्रि के समय मूंदे हुए कमल की तरह उनके नेत्र कमल खुल गए और उसने उठकर अपने सामने सैकड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान शंभु को उपस्थित देखा। उनके ललाट में तीसरा नेत्र चमक रहा था, गले में नीला चिन्ह था, ध्वजा पर वृषभ का स्वरूप दिख रहा था। वामांग में गिरजा देवी विराजमान थीं, मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था। बड़ी बड़ी जटाओं से उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी। वे अपने आयु त्रिशूल और आजगब धनुष धारण किए हुए थे। कपूर के समान गौण वर्ण का शरीर अपनी प्रभा बिखेर रहा था। वे गज चर्म लपेटे हुए थे। उन्हें देखकर शास्त्र कथित लक्षणों तथा गुरु वचनों से जब गृहपति ने समझ लिया कि ये महादेव ही हैं, तब हर्ष के मारे उनके नेत्रों से आंसू छलक गए, गला रुंध गया और शरीर रोमांचित हो उठा। वे क्षण मस्तक अपने आप को भूलकर चित्रकूट एवं तिपुत्रक पर्वत की भांति निश्चल खड़े रह गए। जब वे स्तवन करने लगे, नमस्कार करने अथवा कुछ भी करने में समर्थ ना हो सके, तब शिवजी मुस्कुराकर बोले, गृहपते, जान पड़ता है तुम वज्रधारी इंद्र से डर गए हो। वत्स, तुम भयभीत मत हो, क्योंकि मेरे भक्त पर इंद्र और वज्र की कौन कहे, यमराज भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। यह तो मैंने तुम्हारी परीक्षा ली है और मैंने ही तुम्हें इंद्र रूप धारण करके डराया है। भद्र, अब तुम्हें वर देता हूं, आज से तुम अग्निपथ के भागी होगे। तुम समस्त देवताओं के लिए वरदाता बनोगे। अग्नि, तुम समस्त प्राणियों के अंदर जठार अग्नि के रूप में विचरण करोगे। तुम्हें दिक्पाल रूप से धर्मराज और इंद्र के मध्य में राज्य की प्राप्ति होगी। तुम्हारे द्वारा स्थापित यह शिवलिंग तुम्हारे नाम पर अग्नीश्वर नाम से प्रसिद्ध होगा। यह सब प्रकार के तेजों की वृद्धि करने वाला होगा। जो लोग इस अग्नीश्वर लिंग के भक्त होंगे, उन्हें बिजली और अग्नि का भय नहीं रह जाएगा। अग्निमांध नामक रोग नहीं होगा, ना कभी उनकी अकाल मृत्यु होगी। काशीपुरी में स्थित संपूर्ण समृद्धियों के प्रदाता अग्नीश्वर की भली भांति अर्चना करने वाला भक्त यदि प्रारब्धवश किसी अन्य स्थान में भी मृत्यु को प्राप्त होगा, तो भी वह बाह्य लोक में प्रतिष्ठित होगा। नंदीश्वर कहते हैं, मुनि, यूं कहकर शिव जी ने गृहपति के बंधुओं को बुलाकर उनके माता पिता के सामने उस अग्नि का दिक्पति पद पर अभिषेक कर दिया और
स्वयं उसी लिंग में समा गए। तात, इस प्रकार मैंने तुमसे परमात्मा शंकर के गृहपति नामक अगणित अवतार का, जो दुष्टों को पीड़ित करने वाला है, वर्णन कर दिया है। जो सुदृढ़ पराक्रमी जितेंद्रिय पुरुष अथवा सत्व संपन्न स्त्रियां अग्नि प्रवेश कर जाती हैं, वे सब के सब अग्नि सरीखे तेजस्वी होते हैं। इस प्रकार जो ब्राह्मण अग्निहोत्र पारायण ब्रह्मचारी तथा पंचाग्नि का सेवन करने वाले हैं, वे अग्नि के समान वर्चस्वी होकर अग्निलोक में विचरते हैं। जो शीतकाल में शीत निवारण के निमित्त बोझ की बोझ लकड़ियां दान करता है अथवा जो अग्नि की इष्टि करता है, उस अग्नि के सनिकट निवास करता है। जो श्रद्धा पूर्वक किसी अनाथ मृतक का अग्नि संस्कार कर देता है अथवा स्वयं शक्ति न होने पर दूसरे को प्रेरित करता है, वह अग्निलोक में प्रशंसित होता है। दुजातियों के लिए परम कल्याणकारक एक अग्नि ही है। वही निश्चय रूप से गुरु, देवता, व्रत, तीर्थ अथवा सब कुछ है। जितनी अपावन वस्तुएं हैं, वे सब अग्नि का संसर्ग होने से उसी क्षण पावन हो जाती हैं। इसलिए अग्नि को पावक कहा जाता है। जो सृष्टि रचने वाली, पालन करने वाली और संहार करने वाली है, भला इसके बिना कौन सी वस्तु दृष्टिगोचर हो सकती है। इनके द्वारा भक्षण किए हुए धूप, दीप, नैवेद्य, दूध, दही, घी और खंड आदि का देवगण स्वर्ग में भी सेवन करते हैं। शिव जी के महाकाल आदि 10 अवतारों का तथा 11 रुद्र अवतारों का वर्णन। तदनंतर यक्षेश्वर अवतार की बात कहकर नंदीश्वर ने कहा, मुने, अब शंकर जी के उपासना कांड द्वारा सेवित महाकाल आदि 10 अवतारों का वर्णन भक्ति पूर्वक श्रवण करो। उनमें पहला अवतार महाकाल नाम से प्रसिद्ध है, जो सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। उस अवतार की शक्ति भक्तों की मनोवांछा पूर्ण करने वाली महाकाली है। दूसरा तार नामक अवतार हुआ, जिसकी शक्ति तारा देवी हुई। वे दोनों भुक्ति मुक्ति के प्रदाता तथा अपने सेवकों के लिए सुखदायक हैं। बाल भुवनेश नाम से तीसरा अवतार हुआ। उसमें बाला भुवनेशी शिवा शक्ति हुई, जो सज्जनों को सुख देने वाली हैं। चौथा भक्तों के लिए सुखद तथा भोग मोक्ष प्रदायक षोडश श्री विद्येश नामक अवतार हुआ और षोडशी श्री विद्या शिवा उसकी शक्ति हुई। पांचवा अवतार भैरव नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो सर्वदा भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस अवतार की शक्ति का नाम है भैरवी गिरजा, जो अपने उपासकों की अभीष्टदायिनी है। छठा शिवा अवतार छिन्न मस्तक नाम से कहा जाता है और भक्त कामप्रदा गिरजा का नाम छिन्न मस्ता है। संपूर्ण मनोरथों के दाता शंभु का 7वां अवतार धूमवान नाम से विख्यात हुआ। उस अवतार में श्रेष्ठ उपासकों की लालसा पूर्ण करने वाली शिवा धूमावती हुई। शिवा का 8वां सुखदायक अवतार बगलामुख है। उसकी शक्ति महान आनंददायिनी बगलामुखी नाम से विख्यात हुई। 9वां शिवा अवतार मातंग नाम से कहा जाता है। उस समय संपूर्ण अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली सर्वाणी मातंगी हुई। शंभु के भुक्ति मुक्ति रूप फल प्रदान करने वाले 10वें अवतार का नाम कमल है, जिसमें अपने भक्तों के सर्वथा पालन करने वाली गिरजा कमला कहलाई। ये ही शिव जी के 10 अवतार हैं। ये सब के सब भक्तों तथा सत्पुरुषों के लिए सुखदायक और भोग मोक्ष के प्रदाता हैं। जो लोग महात्मा शंकर के इन 10 अवतारों की निर्विकार भाव से सेवा करते हैं, उन्हें ये नित्य नाना प्रकार के सुख देते रहते हैं। मुने, इस प्रकार मैंने 10 अवतारों का महत्व वर्णन कर दिया। तंत्र शास्त्र में तो यह सर्व काम बतलाया गया है। मुने, इन शक्तियों की भी अद्भुत महिमा है। तंत्र आदि शास्त्रों में इस महिमा का
सर्व कामप्रद रूप से वर्णन किया गया है। ये नित्य दुष्टों को दंड देने वाली और ब्रह्म तेज की विशेष रूप से वृद्धि करने वाली हैं। ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने तुमसे महेश्वर के महाकाल आदि 10 शुभ अवतारों का शक्ति सहित वर्णन कर दिया। जो मनुष्य समस्त शिव पर्वों के अवसर पर इस परम पावन कथा का भक्ति पूर्वक पाठ करता है, वह शिव जी का परम प्यारा हो जाता है। इस आख्यान का पाठ करने से ब्राह्मण के ब्रह्म तेज की वृद्धि होती है, क्षत्रिय विजय लाभ करता है, वैश्य धनपति हो जाता है, शूद्र को सुख की प्राप्ति होती है। शिव भक्तों को यह चरित्र सुनने से सुख प्राप्त होता है और उनकी शिव भक्ति विशेष रूप से बढ़ जाती है। मुने, अब मैं शंकर जी के एक 10 श्रेष्ठ अवतारों का वर्णन करता हूँ। सुनो, उन्हें श्रवण करने से असत्यादि जनित बाधा पीड़ा नहीं पहुंचा सकती। पूर्व काल की बात है, एक बार इंद्र सहित समस्त देवता दैत्यों से पराजित हो गए। तब वे भयभीत होकर अपनी पुरी अमरावती को छोड़कर भाग खड़े हुए। यूं दैत्यों द्वारा अत्यंत पीड़ित हुए वे सभी देवता कश्यप जी के पास गए। वहां उन्होंने परम व्याकुलता पूर्वक हाथ जोड़कर एवं मस्तक झुकाकर उनके चरणों में अभिवादन किया और उनका भली भांति स्तवन करके आदर पूर्वक अपने आने का कारण प्रकट किया तथा दैत्यों द्वारा पराजित होने से उत्पन्न हुए सारे दुखों को कह सुनाया। तात तब उनके पिता कश्यप जी देवताओं की उस कष्ट कहानी को सुनकर अधिक दुखी नहीं हुए, क्योंकि उनकी वृद्धि शिव जी में आसक्त थी। मुने, उन शांत बुद्धि मुनि ने धैर्य धारण करके देवताओं को आश्वासन दिया और स्वयं परम हर्ष पूर्वक विश्वनाथपुरी काशी को चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने गंगा जी के जल में स्नान करके अपना नित्य नियम पूरा किया और फिर आदर पूर्वक उमा सहित सर्वेश्वर भगवान विश्वनाथ की भली भांति अर्चना की। तदनंतर शंभु दर्शन के उद्देश्य से एक शिवलिंग की स्थापना करके वे देवताओं के हितार्थ परम प्रसन्नता पूर्वक घोर तप करने लगे। मुनि, शिव जी के चरण कमलों में आसक्त मन वाले धैर्यशाली मुनिवर कश्यप को जब तप करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया, तब सत्पुरुषों के गति स्वरूप भगवान शंकर अपने चरणों में तल्लीन मन वाले कश्यप ऋषि को वर देने के लिए वहां प्रकट हुए। भक्त वत्सल महेश्वर प्रसन्न तो थे ही, अतः वे अपने भक्त मुनिवर कश्यप से बोले, वर मांगो। उन महेश्वर को देखते ही प्रसन्न बुद्धि वाले देवताओं के पिता कश्यप जी हर्षमग्न हो गए और हाथ जोड़कर उनके चरणों में नमस्कार करके स्तुति करते हुए यूं बोले, महेश्वर, मैं सर्वथा आपका शरणागत हूँ। स्वामी, देवताओं के दुख का विनाश करके मेरी अभिलाषा पूर्ण कीजिए। देवेश, मैं पुत्रों के दुखों से विशेष दुखी हूँ, अतः ईश मुझे सुखी कीजिए, क्योंकि आप देवताओं के सहायक हैं। नाथ, महाबली दैत्यों ने देवताओं और यक्षों को पराजित कर दिया है, इसलिए शंभु आप मेरे पुत्र रूप से प्रकट होकर देवताओं के लिए आनंददाता बनिए। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, कश्यप जी के ऐसा कहने पर सर्वेश्वर भगवान शंकर उनसे तथास्तु ऐसा ही होगा यूं कहकर उनके सामने से वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तब कश्यप भी महान आनंद के साथ तुरंत ही अपने स्थान को लौट गए। वहां उन्होंने वह सारा वृतांत आदर पूर्वक देवताओं से कह सुनाया। तदनंतर भगवान शंकर अपना वचन सत्य करने के लिए कश्यप द्वारा सुरभि के पेट से 11 रूप धारण करके प्रकट हुए। उस समय महान उत्सव मनाया गया, सारा जगत शिवमय हो गया। कश्यप मुनि के साथ साथ सभी देवता हर्ष विभोर हो गए। उनके नाम रखे गए कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, बिलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिबुध्यन, शंभु, चंड और भव। ये 11 रुद्र सुरभि के पुत्र कहलाते हैं। ये सुख के आवास स्थान हैं तथा देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए
शिव रूप से उत्पन्न हुए हैं। ये कश्यप नंदन बीरबल रुद्र महान बल पराक्रम संपन्न थे। इन्होंने संग्राम में देवताओं की सहायता करके दैत्यों का संहार कर डाला। इन्हीं रुद्रों की कृपा से इंद्र आदि देवगण दैत्यों को जीतकर निर्भय हो गए। उनका मन स्वस्थ हो गया और वे अपना अपना राज्यकार संभालने लगे। अब भी शिव रूपधारी वे सभी महारुद्र देवताओं की रक्षा के लिए सदा स्वर्ग में विराजमान रहते हैं। तात, इस प्रकार मैंने तुमसे शंकर जी के 11 रुद्र अवतारों का वर्णन कर दिया। ये सभी समस्त लोगों के लिए सुखदायक हैं। यह निर्मल आख्यान संपूर्ण पापों का विनाशक है। धन, यश और आयु का प्रदाता तथा संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। शिव जी के दुर्वासा अवतार तथा हनुमद अवतार का वर्णन। नंदीश्वर कहते हैं, महामुनि, अब शंभु के दूसरे चरित्र को सुनिए, जिसमें शंकर जी धर्म के लिए दुर्वासा होकर प्रकट हुए थे। प्रेम पूर्वक श्रवण करो। अनुसुईया के पति ब्रह्मा बेता तपस्वी अत्रि ने ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार पत्नी सहित ऋक्ष कुल पर्वत पर जाकर पुत्र कामना से घोर तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर तीनों उनके आश्रम पर गए। उन्होंने कहा कि हम तीनों संसार के ईश्वर हैं। हमारे अंश से तुम्हारे 3 पुत्र होंगे, जो त्रिलोकी में विख्यात तथा माता पिता का यश बढ़ाने वाले होंगे। यूं कहकर वे चले गए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा हुए, जो देवताओं के समुद्र में डाले जाने पर समुद्र से प्रकट हुए थे। विष्णु के अंश से श्रेष्ठ संन्यास पद्धति को प्रचलित करने वाले दत्त उत्पन्न हुए और रुद्र के अंश से मुनिवर दुर्वासा ने जन्म लिया। इन दुर्वासा ने महाराज अम्बरीश की परीक्षा की थी। जब सुदर्शन चक्र ने इनका पीछा किया, तब शिव जी के आदेश से अम्बरीश के द्वारा प्रार्थना करने पर चक्र शांत हुआ। इन्होंने भगवान राम की भी परीक्षा की। काल ने मुनि का वेश धारण करके श्री राम के साथ यह शर्त की थी कि मेरे साथ बात करते समय श्री राम के पास कोई न आए। जो आएगा उसका निर्वासन कर दिया जाएगा। दुर्वासा जी ने हट करके लक्ष्मण जी को भेजा। तब श्री राम ने तुरंत लक्ष्मण का त्याग कर दिया। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा की और उनको श्री रुक्मणी सहित रथ में जोता। इस प्रकार दुर्वासा मुनि ने अनेक विचित्र चरित्र किए। मुनि, अब इसके बाद तुम हनुमान जी का चरित्र श्रवण करो। हनुमत रूप से शिव जी ने बड़ी उत्तम लीलाएं की हैं। विप्रवर, इसी रूप से महेश्वर ने भगवान राम का परम हित किया था। वह सारा चरित्र सब प्रकार के सुखों का दाता है। उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। एक समय की बात है, जब अत्यंत अद्भुत लीला करने वाले गुणशाली भगवान शंभु को विष्णु के मोहिनी रूप का दर्शन प्राप्त हुआ। तब वे कामदेव के बाण से आहत हुए की तरह शुद्ध हो उठे। उस समय उन परमेश्वर ने राम कार्य की सिद्धि के लिए अपना वीर्य याद किया। तब सप्तर्षियों ने उस वीर्य को पुत्र पुटक में स्थापित कर दिया, क्योंकि शिव जी ने ही राम कार्य के लिए आदर पूर्वक उनके मन में प्रेरणा की थी। तत्पश्चात उन महर्षियों ने शंभु के उस वीर्य को राम कार्य की सिद्धि के लिए गौतम कन्या अंजनी में कान के रास्ते स्थापित कर दिया। तब समय आने पर उस गर्भ से शंभु महान बल पराक्रम संपन्न बानर शरीर धारण करके उत्पन्न हुए। उनका नाम हनुमान रखा गया। महाबली कपीश्वर हनुमान जब शिशु ही थे, उसी समय उदय होते ही सूर्य बिंब को छोटा सा फल समझकर तुरंत ही उसे निगल गए। जब देवताओं ने उनकी प्रार्थना की, तब उन्होंने उसे महाबली सूर्य जानकर उगल दिया। तब देवर्षियों ने उन्हें शिव का अवतार माना और बहुत सा वरदान दिया। तदनंतर हनुमान अत्यंत हर्षित हो
अपनी माता के पास गए और उन्होंने सारा वृतांत आदरपूर्वक कह सुनाया। फिर माता की आज्ञा से धीर वीर कपि हनुमान ने नित्य सूर्य के निकट जाकर उनसे अनायासी सारी विद्याएं सीख ली। तदनंतर रुद्र के अंशभूत कपिश्रेष्ठ हनुमान सूर्य की आज्ञा से सूर्यांश से उत्पन्न हुए सुग्रीव के पास चले गए। इसके लिए उन्हें अपनी माता से भी अनुज्ञा मिल चुकी थी। तदनंतर नंदीश्वर ने भगवान राम का संपूर्ण चरित्र संक्षेप में वर्णन करके कहा, मुने, इस प्रकार कपिश्रेष्ठ हनुमान ने सब तरह से श्री राम का कार्य पूरा किया, नाना प्रकार की लीलाएं की, असुरों का मान मर्दन किया, भूतल पर राम भक्ति की स्थापना की और स्वयं भक्ताग्रगण होकर सीताराम को सुख प्रदान किया। वे रुद्र अवतार ऐश्वर्यशाली हनुमान लक्ष्मण के प्राणदाता, संपूर्ण देवताओं के गर्वहारी और भक्तों का उद्धार करने वाले हैं। महावीर हनुमान सदा राम कार्य में तत्पर रहने वाले, लोक में रामदूत के नाम से विख्यात हैं। दैत्यों के संहारक और भक्त वत्सल हैं तात। इस प्रकार मैंने हनुमान जी का श्रेष्ठ चरित्र, जो धन, कीर्ति और आयु का वर्धक तथा संपूर्ण अविष्ट फलों का दाता है, तुमसे वर्णन कर दिया है। इस चरित्र को मनुष्य भक्ति पूर्वक सुनता है अथवा समाहित चित्त से दूसरों को सुनाता है, वह इस लोक में संपूर्ण भोग अवतार के प्रसंग में देवताओं की दधीच मुनि से अस्थि याचना, दधीच का शरीर त्याग, वज्र निर्माण तथा उसके द्वारा वृतासुर का वध, सुवर्चा का देवताओं को शाप, पिपलाद का जन्म और उनका विस्तृत वृतांत। तदनंतर महेशा अवतार तथा विश्लेषा अवतार का चरित्र सुनाकर नंदीश्वर ने कहा, महाबुद्धिमान सनत कुमार जी, अब तुम लोग आदरपूर्वक महेश्वर के पिपलाद नामक परमोत्कृष्ट अवतार का वर्णन श्रवण करो। यह उत्तम आख्यान भक्ति की वृद्धि करने वाला है। मुनीश्वर, एक समय दैत्यों ने वृतासुर की सहायता से इंद्र आदि समस्त देवताओं को पराजित कर दिया। तब उन सभी देवताओं ने सहसा दधीची के आश्रम में अपने अपने शस्त्रों को फेंककर तत्काल ही हार मान ली। तत्पश्चात मारे जाते हुए वे इंद्र सहित संपूर्ण देवता तथा देवर्षि शीघ्र ही ब्रह्मलोक में जा पहुंचे और वहां उन्होंने अपना वह दुखड़ा कह सुनाया। देवताओं का यह कथन सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा ने सारा रहस्य यथार्थ रूप से प्रकट कर दिया कि यह सब त्वष्टा की करतूत है। त्वष्टा ने ही तुम लोगों का वध करने के लिए तपस्या द्वारा इस महातेजस्वी वृतासुर को उत्पन्न किया है। यह दैत्य महान आत्मबल से संपन्न तथा समस्त दैत्यों का अधिपति है। अतः अब ऐसा प्रयत्न करो जिससे इसका वध हो सके। बुद्धिमान देवराज, मैं धर्म के कारण इस विषय में एक उपाय बतलाता हूँ। सुनो, जो दधीची नाम वाले महामुनि हैं, वे तपस्वी और जितेंद्रिय हैं। उन्होंने पूर्व काल में शिव जी की समाराधना करके वज्रसरी की अस्थियां हो जाने का वर प्राप्त किया है। अतः तुम लोग उनसे उनकी हड्डियों के लिए याचना करो, वे अवश्य दे देंगे। फिर उन अस्थियों से वज्रदंड का निर्माण करके तुम निश्चय ही उससे वृतासुर को मार डालना। नंदीश्वर कहते हैं, महामुने, ब्रह्मा का यह वचन सुनकर
इंद्रदेव गुरु बृहस्पति तथा देवताओं को साथ ले तुरंत ही दधीचि ऋषि के आश्रम पर गए। वहां इंद्र ने सुवर्चा सहित दधीच मुनि का दर्शन किया और आदर पूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया। फिर देव गुरु बृहस्पति तथा अन्य देवताओं ने भी नम्रता पूर्वक उन्हें सिर झुकाया। दधीचि मुनि विद्वानों में श्रेष्ठ तो थे ही, वे तुरंत ही उसके अभिप्राय को ताड़ गए। तब उन्होंने अपनी पत्नी सुवर्चा को अपने आश्रम से अन्यत्र भेज दिया। तत्पश्चात देवताओं सहित देवराज इंद्र, जो स्वार्थ साधन में बड़े दक्ष हैं, अर्थशास्त्र का आश्रय लेकर मुनिवर से बोले, मुने, आप शिव भक्त दाता और शरणागत रक्षक हैं, इसीलिए हम सभी देवता तथा देवर्षि त्वष्टा द्वारा अपमानित होने के कारण आपकी शरण में आए हैं। विप्रवर, आप अपनी वज्रमयी अस्थियां हमें प्रदान कीजिए, क्योंकि आपकी हड्डी से वज्र का निर्माण करके मैं उस देवद्रोही का वध करूंगा। इंद्र के यूं कहने पर परोपकार परायण दधीचि मुनि ने अपने स्वामी शिव का ध्यान करके अपना शरीर छोड़ दिया। उनके समस्त बंधन नष्ट हो चुके थे, अतः वे तुरंत ही ब्रह्मलोक को चले गए। उस समय वहां पुष्पों की वर्षा होने लगी और सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। तदनंतर इंद्र ने शीघ्र ही सुरभि गौ को बुलाकर उस शरीर को चटवाया और उन हड्डियों से अस्त्र निर्माण करने के लिए विश्वकर्मा को आदेश दिया। तब इंद्र की आज्ञा पाकर विश्वकर्मा ने शिव जी के तेज से सुदृढ़ हुई मुनि के वज्रमय हड्डियों से संपूर्ण अस्त्रों की कल्पना की। उनकी रीढ़ी की हड्डी से वज्र और ब्रह्मशिर नामक बाण बनाया तथा अन्य अस्थियों से अन्य बहुत से अस्त्रों का निर्माण किया। तब शिव जी के तेज से उत्कर्ष को प्राप्त हुए इंद्र ने उस वज्र को लेकर क्रोधपूर्वक वृत्रासुर पर आक्रमण किया। ठीक उसी तरह जैसे रुद्र ने यमराज पर धावा किया था। फिर तो कवच आदि से भलीभांति सुरक्षित किए हुए इंद्र ने तुरंत ही पराक्रम प्रकट करके उस वज्र द्वारा वृत्रासुर के पर्वत शिखर सरी के सिर को काट गिराया। तात उस समय स्वर्गवासियों ने महान विजय उत्सव मनाया। इंद्र पर पुष्पों की वृष्टि होने लगी और सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। तदनंतर महान आत्मबल से संपन्न दधीच मुनि की पतिव्रता पत्नी सुवर्चा पति की आज्ञा अनुसार अपने आश्रम के भीतर गई। वहां देवताओं के लिए पति को मरा हुआ जानकर वह देवताओं को शाप देती हुई बोली, अहो, इंद्र सहित ये सभी देवता बड़े दुष्ट हैं और अपना कार्य सिद्ध करने में निपुण, मूर्ख तथा लोभी हैं। इसलिए ये सब के सब आज से मेरे शाप से पशु हो जाएं। इस प्रकार उस तपस्वी मुनि पत्नी सुवर्चा ने उन इंद्र आदि समस्त देवताओं को शाप दे दिया। तत्पश्चात उस पतिव्रता ने पतिलोक में जाने का विचार किया। फिर तो मनीषवी ने सुवर्चा ने परम पवित्र लकड़ियों द्वारा एक चिता तैयार की। उसी समय शंकर जी की प्रेरणा से सुखदायिनी आकाशवाणी हुई। वह उस मुनि पत्नी सुवर्चा को आश्वासन देती हुई बोली, प्राज्ञ, ऐसा साहस मत करो, मेरी उत्तम बात सुनो। देवी, तुम्हारे उदर में मुनि का तेज वर्तमान है, तुम उसे यत्नपूर्वक उत्पन्न करो। पीछे तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करना, क्योंकि शास्त्र का ऐसा आदेश है कि गर्भवती को अपना शरीर नहीं जलाना चाहिए, अर्थात सती नहीं होना चाहिए। नंदीश्वर कहते हैं, मुनीश्वर, यूं कहकर आकाशवाणी उपराम हो गई। उसे सुनकर वह मुनि पत्नी क्षण भर के लिए विस्मय में पड़ गई। परंतु उस सती साध्वी सुवर्चा को तो पतिलोक की प्राप्ति हो अभिष्ट थी।
अतः उसने बैठकर पत्थर से अपने उदर को विदीर्ण कर डाला। तब उसके पेट से मुनिवर दधीच का वह गर्भ बाहर निकल आया। उसका शरीर परम दिव्य और प्रकाशमान था तथा वह अपनी प्रभा से 10 दिशाओं को उद्दासित कर रहा था। तात दधीच के उत्तम तेज से प्रादुर्भूत हुआ वह गर्भ अपनी लीला करने में समर्थ साक्षात रुद्र का अवतार था। मुनि प्रिया सुवर्चा ने दिव्य स्वरूपधारी उस पुत्र को देखकर मन ही मन समझ लिया कि यह रुद्र का अवतार है। फिर तो वह महासाध्वी परमानंद मग्न हो गई और शीघ्र ही उसे नमस्कार करके उसकी स्तुति करने लगी। मुनीश्वर, उसने उस स्वरूप को अपने हृदय में धारण कर लिया। तदनंतर पति लोक की कामना वाली विमलेक्षणा माता सुवर्चा मुस्कुराकर अपने उस पुत्र से परम स्नेह पूर्वक बोली, तात परमेशान, तुम वृक्ष के निकट चिरकालमय तक स्थित रहो। महाभाग, तुम समस्त प्राणियों के लिए सुखदाता हो और अब मुझे प्रेम पूर्वक पति लोक में जाने के लिए आज्ञा दो। वहां पति के साथ रहती हुई मैं रुद्र रूपधारी तुम्हारा ध्यान करती रहूंगी। नंदीश्वर कहते हैं, मुनि, साध्वी सुवर्चा ने अपने पुत्र से यूं कहकर परम समाधि द्वारा पति का ही अनुगमन किया। मुनिवर, इस प्रकार दधीची पत्नी सुवर्चा शिवलोक में पहुंचकर अपने पति से जा मिली और आनंद पूर्वक शंकर जी की सेवा करने लगी। तात इतने में ही हर्ष से भरे हुए इंद्र सहित समस्त देवता मुनियों के साथ आमंत्रित हुए की तरह शीघ्रता से वहां पहुंचे। तब प्रसन्न बुद्धि वाले ब्रह्मा ने उस बालक का नाम पिपलाद रखा। फिर सभी देवता महोत्सव मनाकर अपने अपने धाम को चले गए। तदनंतर महान ऐश्वर्यशाली रुद्र अवतार पिपलाद उसे अश्रक्थ के नीचे लोकों की हित कामना से चिरकालिक तप में प्रवृत्त हुए। लोकाचार का अनुसरण करने वाले पिपलाद का यूं तपस्या करते हुए बहुत बड़ा समय व्यतीत हो गया। तदनंतर पिपलाद ने राजा अनरण्य की कन्या पद्या से विवाह करके तरुण हो उसके साथ विलास किया। उन मुनि के 10 पुत्र हुए। वे सब के सब पिता के ही समान महात्मा और उग्र तपस्वी थे। वे अपनी माता पद्या के सुख की वृद्धि करने वाले हुए। इस प्रकार महाप्रभु शंकर के लीला अवतार मुनिवर पिपलाद ने महान ऐश्वर्यशाली तथा नाना प्रकार की लीलाएं की। उन कृपालु ने जगत में शनेश्वर की पीड़ा को, जिसका निवारण करना सबकी शक्ति से बाहर था, देखकर लोगों को प्रसन्नता पूर्वक यह वरदान दिया कि जन्म से लेकर 16 वर्ष तक की आयु वाले मनुष्यों को तथा शिव भक्तों को शनि की पीड़ा नहीं हो सकती। यह मेरा वचन सर्वथा सत्य है। यदि कहीं शनि मेरे वचन का अनादर करके उन मनुष्यों को पीड़ा पहुंचाएगा तो वह निसंदेह भस्म हो जाएगा। तात इसलिए उसी भय से भीत हुआ ग्रह श्रेष्ठ शनेश्वर विकृत होने पर भी वैसे भी मनुष्यों को पीड़ा नहीं पहुंचाता। मुनिवर, इस प्रकार मैंने लीला से मनुष्य रूप धारण करने वाले पिपलाद का उत्तम चरित्र तुम्हें सुना दिया। यह संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। गाधी, कौशिक और महामुनि पिपलाद, ये तीनों स्मरण किए जाने पर शनेश्वर जनित पीड़ा का नाश कर देते हैं। वे मुनिवर दधीची, जो परम ज्ञानी सत्पुरुषों के प्रिय तथा महान शिव भक्त थे, धन्य हैं जिनके यहाँ स्वयं आत्मज्ञानी महेश्वर पिपलाद नामक पुत्र होकर उत्पन्न हुए। तात यह आख्यान निर्दोष, स्वर्गप्रद, कुग्रह जनित, दोषों का संहारक, संपूर्ण मनोरथों का पूरक और शिव भक्ति की विशेष वृद्धि करने वाला है। भगवान शिव के दुजेश्वर अवतार की कथा, राजा भद्रायु तथा रानी कीर्ति मालिनी की धार्मिक दृढ़ता की परीक्षा, तदनंतर वैश्यनाथ अवतार का वर्णन करके नंदीश्वर ने दुजेश्वर अवतार का प्रसंग चलाया। वे बोले, तात
पहले जिन नृपश्रेष्ठ भद्रायु का परिचय दिया गया था और जिन पर भगवान शिव ने ऋषभ रूप से अनुग्रह किया था, उन्हीं नरेश के धर्म की परीक्षा लेने के लिए वे भगवान फिर दुजेश्वर रूप में प्रकट हुए थे। वृषभ के प्रभाव से रणभूमि में शत्रुओं पर विजय पाकर शक्तिशाली राजकुमार भद्रायु जब राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए, तब राजा चंद्रागद और रानी सीमंतिनी की बेटी सती साध्वी कीर्तिमालिनी के साथ उनका विवाह हुआ। किसी समय राजा भद्रायु ने अपनी धर्मपत्नी के साथ वसंत ऋतु में विहार करने के लिए एक गहन वन में प्रवेश किया। उनकी पत्नी शरणागत जनों का पालन करने वाली थी। राजा का भी ऐसा नियम था। उस राज दंपति की धर्म में कितनी भी दृढ़ता है, इसकी परीक्षा के लिए पार्वती सहित भगवान शिव ने एक लीला रची। शिव और शिवा उस वन में ब्राह्मणी और ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। दोनों ने लीला पूर्वक एक मायामय ब्राघ का निर्माण किया। वे दोनों भय से बिहल हो व्याघ्र से थोड़ी ही दूर आगे रोते चिल्लाते भागने लगे और व्याघ्र उनका पीछा करने लगा। राजा ने उन्हें इस अवस्था में देखा। वे ब्राह्मण दंपति भी भय से बिहल हो महाराज की शरण में गए और इस प्रकार बोले, महाराज, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। वह व्याघ्र हम दोनों को खा जाने के लिए आ रहा है। समस्त प्राणियों को काल के समान भय देने वाला यह हिंसक प्राणी हमें अपना आहार बनाए, इसके पूर्व ही आप हम दोनों को बचा लीजिए। उन दोनों का यह करुण क्रंदन सुनकर महावीर राजा ने ज्यों ही धनुष उठाया, त्यों ही वह व्याघ्र उनके निकट आ पहुंचा। उसने ब्राह्मणी को पकड़ लिया। वह बेचारी हे नाथ, हे नाथ, हे प्राण वल्लभ, हे शंभु, हे जगत गुरु इत्यादि कहकर रोने लगी और विलाप करने लगी। व्याघ्र बड़ा भयानक था। उसने ज्यों ही ब्राह्मणी को अपना ग्रास बनाने की चेष्टा की, त्यों ही भद्रायु ने तीखे बाणों से उसके मर्म में आघात किया। परंतु उन बाणों से उस महाबली व्याघ्र को तनिक भी व्यथा नहीं हुई। वह ब्राह्मणी को बलपूर्वक घसीटता हुआ तत्काल दूर निकल गया। अपनी पत्नी को बाघ के पंजे में पड़ी देख ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ और वह बारंबार रोने लगा। देर तक रोकर उसने राजा भद्रायु से कहा, राजन, तुम्हारे वे बड़े बड़े अस्त्र कहाँ हैं? दुखियों की रक्षा करने वाला तुम्हारा विशाल धनुष कहाँ है? सुना था तुम में 12,000 बड़े बड़े हाथियों का बल है। वह क्या हुआ? तुम्हारे शंख, खड़ग तथा मंत्रास्त्र विद्या से क्या लाभ हुआ? दूसरों को छीन होने से बचाना क्षत्रिय का परम धर्म है। धर्मज्ञ राजा अपना धन और प्राण देकर भी शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा करते हैं। जो प्राणियों के प्राण रक्षा नहीं कर सकते, ऐसे लोगों के लिए तो जीने की अपेक्षा मर जाना ही अच्छा है। इस प्रकार ब्राह्मण का विलाप और उसके मुख से अपने पराक्रम की निंदा सुनकर राजा ने शोक से मन ही मन इस प्रकार विचार किया, अहो, आज भाग्य के उलट फेर से मेरा पराक्रम नष्ट हुआ है, मेरे धर्म का भी नाश हो गया है। अतः अब मेरी संपदा, राज्य और आयु का भी निश्चय ही नाश हो जाएगा। यूं विचार करके राजा भद्रायु ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़े और उसे धीरज बंधाते हुए बोले, ब्राह्मण, मेरा पराक्रम नष्ट हो गया। महामते, मुझ क्षत्रिय धर्म पर कृपा करके शोक छोड़ दीजिए। मैं आपको मनोवांछित पदार्थ दूंगा। यह राज्य, यह रानी और यह मेरा शरीर सब कुछ आपके अधीन है। बोलिए, आप क्या चाहते हैं? ब्राह्मण बोले, राजन, अंधे को दर्पण से क्या काम? जो भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करता हो वह बहुत से घर लेकर क्या करेगा? जो मूर्ख है उसे पुस्तक से क्या काम? और जिसके पास स्त्री नहीं है वह धन लेकर क्या करेगा? मेरी पत्नी चली गई, मैंने कभी काम का सुख उपभोग नहीं किया। अतः काम भोग के लिए अपनी इस रानी को मुझे दे दीजिए।
राजा ने कहा, ब्राह्मण, क्या यही तुम्हारा धर्म है? क्या तुम्हें गुरु ने यही उपदेश किया है? क्या तुम नहीं जानते कि पराई स्त्री का स्पर्श स्वर्ग एवं सूर्ययश की हानि करने वाला है? पर स्त्री के उपभोग से जो पाप कमाया जाता है उसे सैकड़ों प्रायश्चितों द्वारा भी नहीं धोया जा सकता। ब्राह्मण बोले, राजन, मैं अपनी तपस्या से भयंकर ब्रह्म हत्या तथा मदिरापान जैसे पाप का नाश कर डालूंगा। फिर पर स्त्री संगम किस गिनती में है? अतः आप अपनी इस भार्या को मुझे अवश्य दे दीजिए, अन्यथा आप निश्चय ही नरक में पड़ेंगे। ब्राह्मण की इस बात पर राजा ने मन ही मन विचार किया कि ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा न करने से महापाप होगा, अतः इससे बचने के लिए पत्नी को दे डालना ही श्रेष्ठ है। इस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को देखकर, मैं पाप से मुक्त हूँ, शीघ्र ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। मन ही मन ऐसा निश्चय करके राजा ने आग जलाई और ब्राह्मण को बुलाकर उसे अपनी पत्नी दे दी। तत्पश्चात स्नान करके पवित्र हो देवताओं को प्रणाम करके उन्होंने अग्नि की 2 बार परिक्रमा की और एकाग्रचित होकर भगवान शिव का ध्यान किया। इस प्रकार राजा को अग्नि में गिरने के लिए उद्यत देख जगतपति भगवान विश्वनाथ सहसा वहां प्रकट हो गए। उनके 5 मुख थे, मस्तक पर चंद्रकला आभूषण का काम दे रही थी, सब कुछ पीले रंग की जटा में लटकी हुई थी। वे कोटि कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी थे। हाथों में त्रिशूल, खड़ग बांग, कुठार, ढाल, भृग, अभय, बरद और पिनाक धारण किए हुए बैल की पीठ पर बैठे हुए भगवान नीलकंठ को राजा ने अपने सामने प्रत्यक्ष देखा। उनके दर्शन जनित आनंद से मुक्त हो राजा भद्रायु ने हाथ जोड़कर उनका स्तवन किया। राजा ने स्तुति करने पर पार्वती के साथ प्रसन्न हुए महेश्वर ने कहा, राजन, तुमने किसी अन्य का चिंतन न करके जो सदा सदा मेरा पूजन किया है, तुम्हारी इस भक्ति के कारण तुम्हारे द्वारा की हुई इस पवित्र स्तुति को सुनकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हारे भक्ति भाव की परीक्षा के लिए मैं स्वयं ब्राह्मण बनकर आया था, जिसे व्याघ्र ने ग्रस लिया था। वह ब्राह्मणी और कोई नहीं, ये गिरजा नंदिनी उमा देवी ही थी। तुम्हारे बाण मारने से ही शरीर में चोट नहीं पहुंची, यह व्याघ्र माया निर्मित था। तुम्हारे धैर्य को देखने के लिए ही मैंने तुम्हारी पत्नी को मांगा था। इस कीर्ति मालिनी की और तुम्हारी भक्ति से मैं संतुष्ट हूँ। तुम कोई दुर्लभ वर मांगो, मैं उसे अवश्य दूंगा। राजा बोले, देव, आप साक्षात परमेश्वर हैं। आपने सांसारिक ताप से घिरे हुए मुझ अधम को ही जो प्रत्यक्ष दर्शन दिया है, यही मेरे लिए महान वर है। देव, आप वरदाताओं में श्रेष्ठ हैं। आपसे मैं दूसरा कोई वर नहीं मांगता। मेरी यही इच्छा है कि मैं, मेरी रानी, मेरे माता पिता पद्याकर वैश्य और उसके पुत्र सुनय, इन सबको आप अपना पार्श्ववर्ती सेवक बना लीजिए। तत्पश्चात रानी कीर्ति मालिनी ने प्रणाम करके अपनी भक्ति से भगवान शंकर को प्रसन्न किया और यह उत्तम वर मांगा, महादेव, मेरे पिता चंद्रागद और माता सीमंतिनी, इन दोनों को भी आपके समीप निवास प्राप्त हो। भक्त वत्सल भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर एवं अस्तु कहा और उन दोनों पति पत्नी को इच्छा अनुसार वर देकर वे क्षण भर में अंत ध्यान हो गए। इधर राजा ने कीर्ति मालिनी के साथ प्रिय विषयों का उपभोग किया और 10,000 वर्षों तक राज्य करने के पश्चात अपने पुत्रों को राज्य देकर उन्होंने शिव जी को परम पद को प्राप्त किया। राजा और रानी दोनों ही भक्ति पूर्वक महादेव जी की पूजा करके भगवान शिव के धाम को प्राप्त हुए। यह परम पवित्र, पापनाशक एवं अत्यंत गोपनीय भगवान शिव का विचित्र गुणानुवाद जो विद्वानों को सुनाता है अथवा स्वयं भी शुद्ध चित होकर पढ़ता है, वह इस लोक में भोग ऐश्वर्य को प्राप्त करके अंत में भगवान शिव को प्राप्त होता है। भगवान शिव का यतिनाथ एवं हंस नामक अवतार। नंदीश्वर कहते हैं, मुनि, अब मैं परमात्मा शिव के यतिनाथ नामक अवतार का वर्णन करता हूँ।
मुनीश्वर अर्बुदाचल नामक पर्वत के समीप एक भील रहता था जिसका नाम था आहुक। उसकी पत्नी को लोग आहुका कहते थे। वह उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी। वे दोनों पति पत्नी महान शिव भक्त थे और शिव की आराधना पूजा में लगे रहते थे। एक दिन वह शिव भक्त भील अपनी पत्नी के लिए आहार की खोज करने के निमित्त जंगल में बहुत दूर चला गया। इसी समय संध्या काल में भील की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर सन्यासी का रूप धारण करके घर आए। इतने में ही घर का मालिक भील भी चला आया और उसने बड़े प्रेम से उन यतिराज का पूजन किया। उसके मनोभाव की परीक्षा के लिए उन यतीश्वर ने दीनवाणी में कहा, भील, आज रात में यहाँ रहने के लिए मुझे स्थान दे दो। सवेरा होते ही चला जाऊंगा। तुम्हारा सदा कल्याण हो। भील बोला, स्वामी जी, आप ठीक कहते हैं, तथापि मेरी बात सुनिए। मेरे घर में स्थान तो बहुत थोड़ा है, फिर उसमें आपका रहना कैसे हो सकता है। भील की यह बात सुनकर स्वामी जी वहां से जाने के लिए उद्यत हो गए। तब भीलनी ने कहा, प्राणनाथ, आप स्वामी जी को स्थान दे दीजिए। घर आए हुए अतिथि को निराश ना लौटाइए, अन्यथा हमारे गृहस्थ धर्म के पालन में बाधा पहुंचेगी। आप स्वामी जी के साथ सुखपूर्वक घर के भीतर रहिए और मैं बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र लेकर बाहर खड़ी रहूंगी। पत्नी की यह बात सुनकर भील ने सोचा, स्त्री को घर से बाहर निकालकर मैं भीतर कैसे रह सकता हूँ। सन्यासी जी के अन्यत्र जाना भी मेरे लिए अधर्म कारक ही होगा। ये दोनों ही कार्य एक गृहस्थ के लिए सर्वथा अनुचित हैं। अतः मुझे ही घर के बाहर रहना चाहिए। जो होनहार होगी वह तो होकर ही रहेगी। ऐसा सोच आग्रह करके उसने स्त्री को और सन्यासी जी को सानंद घर के भीतर रख दिया और स्वयं वह भील अपने आयुध पास रखकर घर के बाहर खड़ा हो गया। रात में जंगली क्रूर और हिंसक पशुओं ने उसे पीड़ा देने लगे। उसने भी यथाशक्ति उनसे बचने के लिए महान यत्न किया। इस तरह यत्न करता हुआ वह भील बलवान होकर भी प्रारब्ध प्रेरित हिंसक पशुओं द्वारा बलपूर्वक खा लिया गया। प्रातःकाल उठकर जब यति ने देखा कि हिंसक पशुओं ने वनवासी भील को खा डाला है, तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। सन्यासी को दुखी देख भीलनी ने दुख से व्याकुल होने पर भी धैर्यपूर्वक उस दुख को दबाकर यूं बोली, स्वामी जी, आप दुखी किस लिए हो रहे हैं। इन भील राज का तो इस समय कल्याण ही हुआ है। ये धन्य और कृतार्थ हो गए हैं जो इन्हें ऐसी मृत्यु प्राप्त हुई है। मैं चिता की आग में जलकर इनका अनुसरण करूंगी। आप प्रसन्नता पूर्वक मेरे लिए एक चिता तैयार कर दें, क्योंकि स्वामी का अनुसरण करना ही स्त्रियों के लिए सनातन धर्म है। उसकी बात सुनकर सन्यासी जी ने स्वयं चिता तैयार की और भीलनी ने अपने धर्म के अनुसार उसमें प्रवेश किया। इसी समय भगवान शंकर अपने साक्षात स्वरूप से उसके सामने प्रकट हो गए और उसकी प्रशंसा करते हुए बोले, तुम धन्य हो, धन्य हो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। भगवान शंकर का यह परमानंददायक वचन सुनकर भीलनी को बड़ा सुख मिला। ऐसे भाव विभोर हो गई कि उसे किसी भी बात की सुध नहीं रही। उसकी उस अवस्था को लक्ष्य करके भगवान शंकर और भी प्रसन्न हुए और उसके ना मांगने पर भी उसे वर देते हुए बोले, मेरा जो यति रूप है यह भावी जन्म में हंस रूप में प्रकट होगा और प्रसन्नता पूर्वक तुम दोनों का परस्पर संयोग कराएगा। यह भील निषद देश के उत्तम राजधानी में राजा वीरसेन का श्रेष्ठ पुत्र होगा। उस समय नल के नाम से इसकी ख्याति होगी और तुम विदर्भ नगर में भीमराज की पुत्री दमयंती होगी। तुम दोनों मिलकर
राजभोग भोगने के पश्चात वह मोक्ष प्राप्त करोगे, जो बड़े बड़े योगीश्वरों के लिए भी दुर्लभ है। नंदीश्वर कहते हैं, मुनि, ऐसा कहकर भगवान शिव उस समय लिंग रूप में स्थित हो गए। वह भील अपने धर्म से विचलित नहीं हुआ था, अतः उसी के नाम पर उस लिंग को अचलेश नामक संज्ञा दी गई। दूसरे जन्म में वह आहुक नामक भील नैषद नगर में वीरसेन के पुत्र हो महाराज नल के नाम से विख्यात हुआ, और आहुका नाम की भीलनी विदर्भ नगर में राजा भीम की पुत्री दमयंती हुई। और वे यतिनाथ शिव जहां हंस रूप में प्रकट हुए, उन्होंने दमयंती का नल के साथ विवाह कराया। पूर्व जन्म में सत्कार जनित पुण्य से प्रसन्न हो भगवान शिव ने हंस का रूप धारण करके उन दोनों को सुख दिया। हंस अवतारधारी शिव भांति भांति की बातें करने और संदेश पहुंचाने में कुशल थे। वे नल और दमयंती दोनों के लिए परमानंददायक हुए। भगवान शिव के कृष्ण दर्शन नामक अवतार की कथा। नंदीश्वर कहते हैं, सनत कुमार जी, भगवान शंभु के उत्तम अवतार का नाम कृष्ण दर्शन है, जिसने राजा नभ को ज्ञान प्रदान किया था। उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। श्राद्ध देव नामक मनु के जो इक्ष्वाकु आदि पुत्र थे, उनमें नवम नाम का नभक था, जिनका पुत्र नभाग नाम से प्रसिद्ध हुआ। नभाग के ही पुत्र अम्बरीश हुए, जो भगवान विष्णु के भक्त थे तथा जिनकी ब्राह्मण भक्ति देखकर उनके ऊपर महर्षि दुर्वासा प्रसन्न हुए। मुने, अम्बरीश के पितामह जो नभक कहे गए थे, उनके चरित्र का वर्णन सुनो। उन्हीं को भगवान शिव ने ज्ञान प्रदान किया था। मनुपुत्र नमक बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने विद्या अध्ययन के लिए दीर्घकाल तक इंद्रिय संयम पूर्वक गुरुकुल में निवास किया। इसी बीच में इक्ष्वाकु आदि भाइयों ने नवक के लिए कोई भाग न देकर पिता की संपत्ति आपस में बांट ली, और अपना अपना भाग लेकर वे उत्तम रीति से राज्य का पालन करने लगे। उन सब ने पिता की आज्ञा से ही धन का बंटवारा किया था। कुछ काल के पश्चात ब्रह्मचारी नवग गुरुकुल से सांगोपांग वेदों का अध्ययन करके वहां आए। उन्होंने देखा सब भाई सारी संपत्ति का बंटवारा करके अपना अपना भाग ले चुके हैं। तब उन्होंने भी बड़े स्नेह से दया भाग पाने की इच्छा रखकर अपने इक्ष्वाकु आदि बंधुओं से कहा, भाइयों, मेरे लिए मेरा भाग दिए बिना ही आप लोगों ने आपस में सारी संपत्ति का बंटवारा कर लिया है, अतः अब प्रसन्नता पूर्वक मुझे भी हिस्सा दीजिए। मैं अपना दया भाग लेने के लिए ही यहाँ आया हूँ। भाई बोले, जब संपत्ति का बंटवारा हो रहा था, उस समय हम तुम्हारे लिए भाग देना भूल गए थे। अब इस समय पिताजी को ही तुम्हारे हिस्से में देते हैं। तुम उन्हीं को ले लो, इसमें कोई संशय नहीं है। भाइयों का यह वचन सुनकर नमक को बड़ा विस्मय हुआ। वे पिता के पास जाकर बोले, तात, मैं विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल में गया था और वहां अब तक ब्रह्मचारी रहा हूं। इस बीच भाइयों ने मुझे छोड़कर आपस में धन का बंटवारा कर लिया। वहां से लौटकर जब मैंने अपने हिस्से के बारे में उनसे पूछा, तब उन्होंने आपको मेरा हिस्सा बता दिया। अतः उसके लिए मैं आपकी सेवा में आया हूं। नभक की बात सुनकर पिता को बड़ा विस्मय हुआ। श्राद्ध देव ने पुत्र को आश्वासन देते हुए कहा, बेटा, भाइयों की उस बात पर विश्वास न करो। वह उन्होंने तुम्हें ठगने के लिए ही कही है। मैं तुम्हारे लिए भोग साधक उत्तम दाय नहीं बन सकता। तथापि उन वंचकों ने यदि मुझे ही दाय के रूप में तुम्हें दिया है, तो मैं तुम्हारी जीविका का एक उपाय बताता हूँ। सुनो, इन दिनों उत्तम बुद्धि वाले आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। उस कर्म में प्रत्येक छठे दिन का कार्य वे ठीक ठाक नहीं समझ पाते हैं। उसमें उनसे भूल हो जाती है। तुम वहां जाओ
और उन ब्राह्मणों को विश्वदेव संबंधी 2 सूत्र बतला दिया करो। इससे वह यज्ञ शुद्ध रूप से संपादित होगा। वह यज्ञ समाप्त होने पर वे ब्राह्मण जब स्वर्ग को जाने लगेंगे, उस समय संतुष्ट होकर अपने यज्ञ से बचा हुआ सारा धन तुम्हें दे देंगे। पिता की यह बात सुनकर सत्यवादी नवघ बड़ी प्रसन्नता के साथ उस उत्तम यज्ञ में गए। मुने, वहां छठे दिन के कर्म में बुद्धिमान मनुपुत्र ने वैश्वदेव संबंधी दोनों सूत्रों का स्पष्ट रूप से उच्चारण किया। यज्ञ कर्म समाप्त होने पर वे आंगिरस ब्राह्मण यज्ञ से बचा हुआ अपना अपना धन नवघ को देकर स्वर्गलोक को चले गए। उस यज्ञ शिष्ट धन को जब वे ग्रहण करने लगे, उस समय सुंदर लीला करने वाले भगवान शिव तत्काल वहां प्रकट हो गए। उनके सारे अंग बड़े सुंदर थे, परंतु नेत्र काले थे। उन्होंने नभग से पूछा, तुम कौन हो जो इस धन को ले जा रहे हो? यह तो मेरी संपत्ति है। तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? यह सारी बातें ठीक ठाक बताओ। नभग ने कहा, यह तो यज्ञ से बचा हुआ धन है जिसे ऋषियों ने मुझे दिया है। अब यह मेरी संपत्ति है, इसको लेने में तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? कृष्ण दर्शन ने कहा, तात, हम दोनों के इस झगड़े में तुम्हारे पिता ही पंच रहेंगे। जाकर उनसे पूछो और जो वे निर्णय दें उसे ठीक ठीक आकर यहाँ बताओ। उनकी बात सुनकर नभग ने पिता के पास जाकर उक्त प्रश्न को उनके सामने रखा। श्राद्ध देव को कोई पुरानी बात याद आ गई और उन्होंने भगवान शिव के चरण कमलों का चिंतन करते हुए कहा। मनु बोले, तात, वे पुरुष जो तुम्हें वह धन लेने से रोक रहे हैं, साक्षात भगवान शिव हैं। यूं तो सारी संसार की वस्तुएं ही उन्हीं की हैं, परंतु यज्ञ से प्राप्त हुए धन पर उनका विशेष अधिकार है। यज्ञ करने से जो धन बच जाता है उसे भगवान रुद्र का भाग निश्चित किया गया है। अतः यज्ञ वशिष्ठ सारी वस्तुएं ग्रहण करने के अधिकारी सर्वेश्वर महादेव जी ही हैं। उनकी इच्छा से ही दूसरे लोग उस वस्तु को ले सकते हैं। भगवान शिव तुम पर कृपा करने के लिए ही वहां वैसा रूप धारण करके आए हैं। तुम वहीं जाओ और उन्हें प्रसन्न करो, अपने अपराध के लिए क्षमा मांगो और प्रणाम पूर्वक उनकी स्तुति करो। नभग पिता की आज्ञा से वहां गए और भगवान को प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, महेश्वर, यह सारी त्रिलोकी ही आपकी है, फिर यज्ञ से बचे हुए धन का तो कहना ही क्या। निश्चय ही इस पर आपका ही अधिकार है। यही मेरे पिता ने निर्णय दिया है। नाथ, मैंने यथार्थ बात न जानने के कारण भ्रमवश जो कुछ कहा है, मेरे उस अपराध को क्षमा कीजिए। मैं आपके चरणों में मस्तक रखकर यह प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझ पर प्रसन्न हो। ऐसा कहकर नभग ने अत्यंत दीनता पूर्वक हृदय से दोनों हाथ जोड़कर महेश्वर कृष्ण दर्शन का स्तवन किया। उधर श्राद्ध देव ने भी अपने अपराध के लिए क्षमा मांगते हुए भगवान शिव की स्तुति की। तदनंतर भगवान रुद्र ने मन ही मन प्रसन्न हो नभग को कृपा दृष्टि से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, नभग, तुम्हारे पिता ने जो धर्मानुकूल बात कही है वह ठीक ही है। तुमने भी साधु स्वभाव के कारण ही सत्य ही कहा है, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ और कृपा पूर्वक तुम्हें सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान प्रदान करता हूँ। इस समय यह सारा धन मैंने तुम्हें दे दिया, अब तुम इसे ग्रहण करो। इस लोक में निर्विकार रहकर सुख भोगो। अंत में मेरी कृपा से तुम्हें सद्गति प्राप्त होगी। ऐसा कहकर भगवान रुद्र सबके देखते ही देखते वहीं अंत ध्यान हो गए। साथ ही श्राद्ध देव भी अपने पुत्र नभग के साथ अपने स्थान को लौट आए और लोक में विपुल भोगों का उपभोग करके अंत में वे भगवान शिव के धाम में चले गए। ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान शिव के कृष्ण दर्शन नामक अवतार का वर्णन किया।
जो इस आख्यान को पढ़ता है और सुनता है उसे संपूर्ण मनोवांछित फल प्राप्त हो जाते हैं। भगवान शिव के अवधूतेश्वर अवतार की कथा और उनकी महिमा का वर्णन। नंदीश्वर कहते हैं, सनत कुमार जी, अब तुम परमेश्वर शिव के अवधूतेश्वर नामक अवतार का वर्णन सुनो, जिसने इंद्र के घमंड को चूर चूर कर दिया था। पहले की बात है, इंद्र संपूर्ण देवताओं तथा बृहस्पति जी को साथ लेकर भगवान शिव का दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर गए। उस समय बृहस्पति और इंद्र के शुभ आगमन की बात जानकर भगवान शंकर उन दोनों की परीक्षा लेने के लिए अवधूत बन गए। उनके शरीर पर ना कोई वस्त्र था, वे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी होने के कारण महाभयंकर जान पड़ते थे। उनकी आकृति बड़ी सुंदर दिखाई देती थी। वे राह रोककर खड़े थे। बृहस्पति और इंद्र ने शिव के समीप जाते समय देखा, एक अद्भुत शरीरधारी पुरुष रास्ते के बीच में खड़ा है। इंद्र को अपने अधिकार पर बड़ा गर्व था, इसलिए वे यह ना जान सके कि ये साक्षात भगवान शंकर हैं। उन्होंने मार्ग में खड़े हुए पुरुष से पूछा, तुम कौन हो? इस नग्न अवधूत वेश में कहां से आए हो? तुम्हारा नाम क्या है? ये सब बातें ठीक ठीक बताओ, देर ना करो। भगवान शिव अपने स्थान पर हैं या इस समय कहीं अन्यत्र गए हैं। मैं देवताओं तथा गुरुजी के साथ उन्हीं के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। इंद्र के बारंबार पूछने पर भी महान कौतुक करने वाले अहंकारी यो महायोगी त्रिलोकीनाथ शिव कुछ न बोले, चुप ही रहे। तब अपने ऐश्वर्य का घमंड रखने वाले देवराज इंद्र ने रोष में आकर उस जटाधारी पुरुष को फटकारा और इस प्रकार कहा, अरे मूढ़, दुर्मते, तू बार बार पूछने पर भी उत्तर नहीं देता, अतः तुझे वज्र से मारता हूं। देखूं कौन तेरी यहां रक्षा करता है। ऐसा कहकर उस दिगंबर पुरुष की ओर क्रोधपूर्वक देखते हुए इंद्र ने उसे मार डालने के लिए वज्र उठाया। यह देख भगवान शंकर ने शीघ्र ही उस वज्र का स्तंभन कर दिया। उनकी बाह अकड़ गई, इसलिए वे वज्र का प्रहार न कर सके। तदनंतर वह पुरुष तत्काल ही क्रोध के कारण तेज से प्रज्वलित हो उठा, मानो इंद्र को जलाए देता हो। भुजाओं के स्तंभित हो जाने के कारण शची वल्लभ इंद्र क्रोध से उस सर्प की भांति जलने लगे, जिसका पराक्रम मंत्र के बल से अवरुद्ध हो गया हो। बृहस्पति ने उस पुरुष को अपने तेज से प्रज्वलित होता देख तत्काल ही यह समझ लिया कि यह साक्षात भगवान हरि हैं। फिर तो वे दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति के पश्चात उन्होंने इंद्र को उनके चरणों में गिरा दिया और कहा, दीनानाथ महादेव, यह इंद्र आपके चरणों में पड़ा है, आप इसका और मेरा उद्धार करें। हम दोनों पर क्रोध नहीं, प्रेम करें। महादेव, शरणागत इंद्र की रक्षा कीजिए। आपके ललाट से प्रकट हुई यह आग इन्हें जलाने के लिए आ रही है। बृहस्पति की यह बात सुनकर अवधूत वेशधारी करुणा सिंधु शिव ने हंसते हुए कहा, अपने नेत्र से रोषवश बाहर निकली हुई अग्नि को मैं पुनः कैसे धारण कर सकता हूँ? क्या सर्प अपनी छोड़ी हुई केचुल को फिर ग्रहण करता है? बृहस्पति बोले, देव, भगवान, भक्त सदा ही कृपा के पात्र होते हैं। आप अपने भक्त वत्सल नाम को चरितार्थ कीजिए और इस भयंकर तेज को कहीं अन्यत्र डाल दीजिए। रुद्र ने कहा, देव गुरु, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, इसलिए उत्तम वर देता हूं। इंद्र को जीवन दान देने के कारण आज से तुम्हारा एक नाम जीव भी होगा। मेरे ललाट वर्ती नेत्रों से जो यह आग प्रकट हुई है, इसे देवता नहीं सह सकते, अतः इसको मैं बहुत दूर छोड़ूंगा, जिससे यह इंद्र को पीड़ा ना दे सके। ऐसा कहकर
अपने तेजस स्वरूप उस अद्भुत अग्नि को हाथ में लेकर भगवान शिव ने क्षार समुद्र में फेंक दिया। वहां फेंके जाते ही भगवान शिव का वह तेज एक बालक के रूप में परिणत हो गया, जो सिंधु पुत्र जलंधर के नाम से विख्यात हुआ। फिर देवताओं की प्रार्थना से भगवान शिव ने ही असुरों के स्वामी जलंधर का वध किया था। अवधूत रूप में ऐसी सुंदर लीला करके लोक कल्याणकारी शंकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। फिर सब देवता अत्यंत निर्भय एवं सुखी हुए। इंद्र और बृहस्पति भी उस भय से मुक्त हो उत्तम सुख के भागी हुए। जिसके लिए उनका आना हुआ था वह भगवान शिव का दर्शन पाकर कृतार्थ हुए। इंद्र और बृहस्पति प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चले गए। सनत कुमार जी, इस प्रकार मैंने तुमसे परमेश्वर शिव के अवधूतेश्वर नामक अवतार का वर्णन किया है, जो दुष्टों को दंड एवं भक्तों को परम आनंद प्रदान करने वाला है। यह दिव्य आख्यान पाप का निवारण करके यश, स्वर्ग, भोग, मोक्ष तथा संपूर्ण मनोवांछित फलों की प्राप्ति कराने वाला है। जो प्रतिदिन एकाग्रचित हो इसे सुनता है या सुनाता है, वह इस लोक में संपूर्ण सुखों का उपभोग करके अंत में शिव की गति को प्राप्त कर लेता है।